ईरान अमेरिका के युद्ध का दूसरा चरण लगभग शुरू हो गया है। भले ही सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन अमेरिका की दक्षिण ईरान पर की गई कार्रवाई के बाद अब IRGC ने बड़ा दावा किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी तासनीम के मुताबिक उसने अमेरिका ड्रोन मार गिराया है और F-35 को अपने एयर स्पेस से खदेड़ दिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। खाड़ी में चल रहे बवाल के खत्म होने के आसार नजर आ ही रहे थे कि अचानक अमेरिका की ओर से हुए हमले ने एक बार फिर से खाड़ी में गोले बारूद की आवाज गुंजा दी है। पहले अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपनी रक्षा में दक्षिणी ईरान की नावों पर हमला किया है। इसके बाद जवाब में अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन और F-35 लड़ाकू विमान को ईरानी हवाई क्षेत्र छोड़ने को पर मजबूर कर दिया है। तासनीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने खाड़ी देशों और अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब खाड़ी क्षेत्रों के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे। अल जजीरा के मुताबिक खामेनेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि अब अमेरिका के लिए खाड़ी क्षेत्र सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। बकरीद के मौके पर जारी अपने संदेश में खामेनेई ने कहा कि समय को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता है और अब क्षेत्र के देश पहले जैसे हालात स्वीकार नहीं करेंगे। ईरानी सरकारी टीवी और AFP की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का प्रभाव पश्चिम एशिया में लगातार कमजोर हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उसकी स्थिति पहले से कम होती जा रही है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत भी आगे बढ़ती दिख रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि 14 बिंदुओं वाले संभावित समझौता ज्ञापन पर कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि अंतिम समझौता अभी दूर है। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध रोकना और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटाना है। इसके बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में 60 दिनों का युद्ध विराम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना और क्षेत्र में तनाव कम करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। दरअसल परमाणु मुद्दा अभी भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खत्म करे, जबकि तेहरान इस पर पूरी तरह सहमत नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम प्रतिबंधों में राहत और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों को लेकर भी मतभेद जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस समझौते को मंजूरी देती है तो इसे अंतिम स्वीकृति के लिए मुज्तबा खामेनेई के पास भेजा जाएगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि खामेनेई पहले ही इस समझौते को व्यापक रूपरेखा को समर्थन दे चुके हैं। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।